हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 6.2 एक्सरसाइज से है और हमारे सफूरा नोट्स के ऊपर लेक्चर्स चल रहे हैं। और ये सफूरा नोट्स जो है ये हमारे यूनिक के मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जो है वो ये बुक चल रही है। इसके अंदर देखें तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 6.1 के अंदर, इसमें आपने क्या करना है, एक तो इनको आइडेंटिफाई करके इनके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो बयान करनी है। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपने इनके न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है उनको बयान करना है। तो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। सो वो तमाम दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू है, सो बेटा उनसे गुजारिश है एक तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड करूंगा सो उसका नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मसूल होगा। सो बेटा 6 क्लास के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 7 क्लास के भी जो सफूरा नोट्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। सो आपको 7 के भी तमाम क्वेश्चंस के हलशुदा आंसर जो है वो इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। सो वो तमाम दोस्त जो 6 क्लास के बाद अगर 7 क्लास या 8 क्लास के बाद अगर ओ लेवल करना चाहते हैं, ओ लेवल की तरफ जा रहे हैं, सो बेटा उन तमाम दोस्तों के लिए भी एक खुशखबरी है कि इसी चैनल के ऊपर आपके ओ लेवल के भी तमाम नोट्स D1, D2, D3, D4 जो कि 4 बुक्स हैं ओ लेवल की, उन तमाम बुक्स के भी तमाम लेक्चर्स जो हैं वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। सो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो जैसे ही मैं कोई लेक्चर अपलोड करूंगा, चाहे वो किसी भी सिलेबस से रिलेटेड होगा, सो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा है, आपने इनके अंदर से एक तो आइडेंटिफाई करना, दूसरा आपने इनके अंदर जितनी टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं उनका नंबर लिखना है। सो बेटा आप देखें, यहाँ पर देखें 1 2 3 कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 लिखी गई है, यानी एक ये है, एक ये और एक ये। तो आप नंबर पे तो आपने इनको सबको अलग-अलग कर देना। देखिए 6x का स्क्वायर आपने अलग कर देना, कॉमा लगा देना। देखिए यहाँ कॉमा नहीं है किसी के अंदर भी। और फिर इसके बाद -2xy ये अलहदा कर देना है और 7/3 को आपने अलहदा कर देना है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो आपने नीचे लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखें तो 1 2 3 इसके अंदर 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट 2 पार्ट्स हैं। आपने पहले नंबर इनको अलग-अलग कर देना है। पी क्यू को अलग कर देना, कॉमा लगाकर। आगे देखें माइनस पी क्यू है, उसको आप माइनस पी क्यू को अलग कर दें और कॉमा लगा दें। पी क्यू फिर आप अलग कर दें। प्लस साइन को कभी भी मेंशन नहीं करते, ये अंडरस्टूड बात होती है कि उसके साथ प्लस है। तो और इसके साथ ही एक नेक्स्ट टर्म है माइनस क्यू और पी, इसको आप अलग कर दें। तो अब अगर आप इनकी टर्म्स गिने, देखिए 1 2 3 और 4। अब आप इसके नीचे लिखें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो कितनी है इसके अंदर, वो 4 है। सो ये जस्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पेपर में आ जाता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताएं, तो आपने जस्ट इसके अंदर से ये नंबर लिखना है और इनको आपने अलग-अलग कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा लिखा है राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू सो ऑन, ये तकरीबन 6 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनके अंदर से आपने जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको बयान करना है। तो बेटा एक चीज याद रखें, ये देखिए पहला क्वेश्चन है 2 5p। जब भी कोई भी नंबर, ये जो 0 से लेकर 9 तक जो हमारा नंबर है, इन्हीं से तमाम नंबर मिलकर जो है वो आगे भी हमारी काउंटिंग चलती रहती है, लेकिन बेसिक नंबर हमारे यही हैं। आपने देखना है ए टू जी वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है सो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और अगर कोई नंबर ऐसा अलहदा लिखा हुआ है सो इसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो ये तो कांस्टेंट हुआ, लेकिन हमसे उसने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जस्ट। तो इसके साथ देखें पी के साथ ये जस्ट -5 लिखा है, तो यही आपने इसका आंसर देना है। इधर देखिए तो इधर पी स्क्वायर के साथ भी 5 लिखा हुआ है। एक तो आपका कोफिशिएंट ये हो गया, दूसरा आपका 7 है और एक ये -1 है, यानी पी की पावर 3 है। लेकिन इसके साथ अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 तो है ना, और इसके साथ देखें माइनस साइन है सो -1 लिखेंगे। ये +7 है सो प्लस का 7। जस्ट कोफिशिएंट लिखना है, वेरिएबल को नहीं लिखना। पी एक्स वी एक्स वाई जी कुछ भी हो उनको आपने छोड़ देना है। जस्ट जो नंबर लिखा होगा वो आपने अलहदा कर लेना। सो इसके अंदर 3 कोफिशिएंट है, एक 5 है, एक 7 है और एक पी के साथ 1 है। ये 1 जो है ये कांस्टेंट है, इसको नहीं लिखना।
इधर देखें तो इधर कौन-कौन से कोएफिशिएंट है, एक तो 6 है और कॉमा लगाकर देखिए इसके साथ कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, तो हम इसको -1 लिखेंगे। सो यही इसका आंसर है। यहाँ पर 0.01 आपका एक कोएफिशिएंट है और दूसरा आपका 10 जो है वो कोएफिशिएंट है। तो जस्ट देखिए इसमें नंबर ऑफ कोएफिशिएंट आप लिख रहे हैं कि ए, बी, सी जो वेरिएबल है उनके साथ क्या मेंशन किया गया। यहाँ पर देखें तो -1 इसके साथ है और दूसरा नंबर ये देखें तो इसके साथ भी -1 ही है। यहाँ पर देखें तो एक ये कोएफिशिएंट है -2 कॉमा लगाकर 1.4 माइनस के साथ ये भी आपका क्या है कोएफिशिएंट है। तो 6.2 आपकी बिल्कुल इंतहाई सिंपल है जिसके अंदर जस्ट आपने ये इन्हीं की निशानदेही करनी है। सो इसी के साथ हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट रह चुका है, सो उसे भी करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स एज लाइक और अनलाइक। यानी इसमें से ये 2 टर्म्स आपको गिवन है, हर किसी के अंदर 2-2 टर्म्स गिवन है। आपने देखना है कि क्या ये दोनों टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं या नहीं है। लाइक टर्म से क्या मुराद है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल में 3 है और एक 4x है, तो बेटा ये देखिए ये जस्ट 3 नंबर है, ये 4x है, तो ये दोनों देखें तो डिफरेंट है। लेकिन अगर 3 + 3 + 5 ये देखें तो ये सारी क्या है, आपस में लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म से मुराद कि मतलब ये हम आपस में एक दूसरे के साथ इनको प्लस करके टोटल जो आंसर दे सकते हैं वो 11 दे सकते हैं। लेकिन इन नंबर्स को अगर मैं प्लस करना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, यानी 4x + 3 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पर भी 3x होता तो अब अगर इनको मैं सम करता तो ये 7x हो जाता। अब ये लाइक टर्म्स हो जाती। लाइक टर्म्स के लिए आपने उनके साथ जो वेरिएबल लिखे होते हैं ए टू जी, इनको आपने चेक करना है। अगर तो ये एक जैसे हैं और उनकी पावर सेम है, सो वो लाइक टर्म्स होगी। यहाँ पर देखें ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, सो ये क्या है, जस्ट आपने ये बताना है कि ये लाइक टर्म है। क्योंकि दोनों नंबर सेम है, आंसर नहीं निकालना, जस्ट बताना है कि ये लाइक टर्म्स है या नहीं है। इधर देखें तो 7x है, ये भी 7x है, तो x के साथ अगर देखें तो दोनों सेम टर्म्स है ना, यानी x का वेरिएबल इस्तेमाल किया गया, तो ये भी क्या है, ये भी लाइक टर्म है। नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ x है और दूसरी टर्म y है, तो बेटा ये दोनों x और y प्लस तो नहीं हो सकती क्योंकि एक x है दूसरी y की है, तो ये हम क्या लिखेंगे, ये अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म। चौथे क्वेश्चन में 42 PQ और दूसरी वैल्यू है PQ, यदि इसके साथ अगर कोफिशिएंट देखें तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन वेरिएबल देखें तो PQ है, इधर भी PQ है, नंबर चाहे जो मर्जी हो। नंबर किसी के साथ 42 लिखा है, इधर 1 लिखा है, वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आपने देखना है वेरिएबल को, आपने देखना है इधर PQ है, इधर भी PQ है, क्या दोनों अगर सेम है, सो ये क्या होगी, ये लाइक टर्म होगी। अगर अदरवाइज ये डिफरेंट टर्म है या अनलाइक है। ये देखिए ये पी क्यू है, लेकिन दूसरी टर्म है तो पी क्यू, लेकिन यहाँ पी का स्क्वायर है। सो पी का अगर स्क्वायर है, सो यहाँ पर देखें तो पी का स्क्वायर है, यहाँ पर पी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू पावर 1 है और यहाँ पर क्यू की 1 है। सो बेटा ये दोनों जो है वो अनलाइक हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर है, एक एक स्क्वायर के साथ है, तो अगर सेम होंगी तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं। अगर एक की पावर ज्यादा है, एक की पावर 3 है, एक की पावर 2 है, सो दैट इज आल्सो अनलाइक टर्म। यहाँ पर देखें जो 3xy है, इधर yx है, आप इनकी पावर देखें, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1 है, इधर भी 1 1 है, सो ये भी क्या है, लाइक टर्म है। यानी हम लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स को कहेंगे कि जिनके अंदर वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर सेम हो, उनके साथ कोफिशिएंट जो मर्जी लिखा हो, देखिए यहाँ 42 यहाँ 1 है, कोफिशिएंट जो मर्जी लिखा हो लेकिन अगर उनकी पावर सेम है, सो ऐसी टर्म्स को हम लाइक टर्म्स का नाम देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा लेक्चर पसंद अगर आता है तो बेटा लाइक जरूर किया करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।